नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम कवि सुमित्रानंद पंत जी की लंबी कविता जो परिवर्तन नाम की कविता है उसके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिवर्तन कविता है वो पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका आज हम महत्वपूर्ण पद है वो लेकर के उपस्थित हैं। देखिए कि कांपता उधर दैन्य निरूपाय, कांपता उधर दैन्य निरूपाय, रज्जुसा छिद्रों का कृशकाय, न उर में गृह का तनिक दुलार, उधर ही में दानों का भार, भूंकता सीढ़ी शिशिर का स्वान, चीरता हरे अचिर शरीर, न अधरों में स्वर तन में प्राण, न नैनों ही में नीर, सकल रोवों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, उधर वामन डग स्वेच्छाचार, नापति जगती का विस्तार, टिड्डियों सा छा अत्याचार, चाट जाता संसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जहाँ तक सुमित्रानंद पंत जी ने इस कविता में परिवर्तन को भयानक स्वरूप बताया है, साथ ही साथ इसमें परिवर्तन ने क्या किया है प्यारे विद्यार्थियों कि परिवर्तन है वो आपको प्रसंग में आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन कविता से शीर्षक से उद्धृत है और ये कविता पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि ने जो परिवर्तन को संसार का शाश्वत है वो नियम बताया है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। संसार में परिवर्तन हमेशा गतिशील है, गतिमान है। और इसी प्रकार से वर्तमान काल में जो परिवर्तन की जो दशा है या परिवर्तन के कारण जो दशा हो रही है वो उसी का ही परिणाम है और इसी का जिक्र या इसी का वर्णन यहाँ पर कवि सुमित्रानंद पंत जी ने किया है। तो देखिए कांपता, कुछ एक शब्दार्थ देख लेते हैं। कांपता उधर दैन्य मन दीनता गरीबी, दीनता या गरीबी, और निरुपाय का मतलब बेसहारा, और रज्जु सा का मतलब होता है रस्सी के जैसा, सामान्य तरह, रस्सी की तरह, रस्सी की जैसे, छिद्रों का छेद, कृशकाय का मतलब दुर्बल शरीर, कमजोर शरीर, दुर्बल या कमजोर शरीर, न उर में, उर मन हृदय में, न मन नहीं है, हृदय में नहीं है, गृह का मने घर का, तनिक दुलार, दुलार का मतलब स्नेह या फिर इसको हम मोह कह सकते हैं। तनिक मने थोड़ा सा भी, उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी अपने घर से लगाव मोह नहीं रहा। उधर मने पेट, ही में दानों का भार यानी केवल अन्न के दानों का जो है भरने को वो आतुर रहता है। और भूंकता मने भूंकता है, या फिर यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी उसको हम कह सकते हैं गिड़गिड़ाता है। सीढ़ी का मतलब पागल, शिशिर मने सर्दी के, शिशिर ऋतु के, सर्दी के, स्वान मने कुत्ते के समान, कुत्ते के समान, यहाँ उस गरीब व्यक्ति को उपमित किया गया है। चीरता मने चीरता है अर्थात नष्ट करता है, नोचता है। हरे का अर्थ यहाँ पर भगवान के लिए आया, हे भगवान, हे भगवान, इस अर्थ में आया, हरि के लिए आया है। और अचीर का मतलब बिना वस्त्र के, वस्त्रहीन, चीर मन वस्त्र, ए मन नहीं तो वस्त्रहीन शरीर। न अधरों, अधरों का अर्थ आप जानते हैं होठों पे। स्वर, स्वर का मतलब सुख या प्रसन्नता का, सुख व प्रसन्नता का भाव, स्वर, ठीक है। यहाँ अर्थ इसको लिख रहा हूँ। तन में, शरीर में प्राण है। नैनों में मैंने नेत्रों में, नीर मैंने अश्रु जल है।
सफल रोम मैंने सकल रोम का मतलब सभी रोम रोम में, अर्थात सारे शरीर से या पूरा प्रयास करके, पूरा प्रयास करके पैसार मैंने फैलाता है लोगों के सामने। वह गरीब व्यक्ति हाथ फैलाता है, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, लालच में यानी कुछ प्राप्त करने के लालच में सभी घर द्वार में, प्रत्येक घर व द्वार में वह क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, मांगता है यानी हाथ फैलाता है। उधर वामन, वामन मैंने वामन भगवान के लिए आया, लेकिन यहाँ पर वामन का मतलब जो सेठ साहूकार धनवान व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, वैभव संपन्न है, वैभव संपन्न व्यक्ति है, उसके लिए वामन शब्द आया है। स्वेच्छाचार मैंने अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, अर्थात अपनी इच्छा से विचरण करने वाले। इच्छाचारी, स्वेच्छाचारी जो बहुत ही पैसे वाले हैं, वो भ्रष्ट आचरण करते हैं, इसके अर्थ में आया है, यानी भ्रष्ट आचरण करने वाले। नापति मन नापते हैं, जगती मन संसार का विस्तार, मैंने संसार के विस्तार को, व्यापकता को नाप लेते हैं, पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं। टिड्डियों सा, टिड्डी के समान। छाज अत्याचार मैंने अत्याचार करते हैं, ये लोग कौन करते हैं, जो पैसे वाले हैं, उच्च वर्ग है वो, और वो टिड्डी की भांति संसार के जो निम्न वर्ग है उनको, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और ये लोग पूरे संसार को चाट जाते हैं टिड्डी की भांति। तो अब देखिए इसका अर्थ। तो आप सुमितानंद पंत जी प्यारे विद्यार्थियों इस पद में कहते हैं कि कहाँ पता उधर दैन्य निरूपाय, अर्थात कोई बेबस लाचार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, उसको संबोधित करते हुए परिवर्तन का प्रभाव उसके ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। तो वो वहाँ पर सुमितानंद पंत जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति है, एक और तो दीनता से ग्रस्त, लाचारी से ग्रस्त, गरीबी से ग्रस्त, बेसहारा एक व्यक्ति है जो दीनता और गरीबी से ग्रस्त है, और ऐसा व्यक्ति बेसहारा होकर के थर थर काँप रहा है। कहाँ पता उधर देने, यानी एक और उधर, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, एक तरफ निम्न वर्ग के लोग हैं। तो जो दीनता और गरीबी से लाचार व्यक्ति है, बेसहारा होकर के काँपता है, किसके कारण, परिवर्तन के कारण। और रज्जु सा छिद्रों का आकृष्कार, और उसका शरीर रज्जु मैंने रस्सी की तरह पतला, और छिद्रों का आकृष्कार मैंने छिद्र, जैसे रस्सी में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, तो उस प्रकार से रस्सी के छिद्रों की तरह, यानी रस्सी के समान उसका पतला शरीर और छेद के समान उसका दुर्बल कमजोर शरीर है। और न उर में गृह का तनिक द्वार, उस व्यक्ति के हृदय में अपने घर के प्रति कोई भी दुलार स्नेह मोह नहीं है। न उर में गृह का, घर का, तनिक मैंने थोड़ा सा भी दुलार मैंने प्रेम है, मोह है, बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि गरीबी के कारण, दीनता के कारण वह तो केवल दूसरों घरों में याचना करता फिरता है और अपने ही पेट को भरने में ही लगा रहता है, इसलिए अपने घर से उसको बिल्कुल भी स्नेह या मोह नहीं रहा। उधर ही में दानों का भार, अर्थात केवल अपने पेट को भरने के लिए अन्न को तलाश करता है, या अन्न उसका पेट से भरने की वो इच्छा रखता है, यानी न पेट में अन्न का जो है भंडार, अन्न का जो दानों से है उसका पेट भरा हुआ है, भूखा है, तो न तो उसका पेट भी जो है अन्न से भरा हुआ नहीं है। भूखता सीढ़ी शिशिर का स्वान, और वह व्यक्ति जो गरीब है, दीन है, लाचार है, परिवर्तन के कारण लाचार है, निम्न वर्ग का है, और ऐसा व्यक्ति जो गरीब दीन है, हताश निराश है, तो वह व्यक्ति क्या है, वह जो गरीब व्यक्ति है वह भूखता सीढ़ी शिशिर का स्वान, वह सर्दी के पागल कुत्ते के समान भूंकता है, अर्थात लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, याचना करता है कि कुछ प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से उसको यहाँ पर पागल व्यक्ति की, पागल कुत्ते की संज्ञा दी है कि सर्दी ऋतु में जिस प्रकार पागल कुत्ता इधर उधर भूंकता रहता है, इसी प्रकार से वह व्यक्ति भूंकता है, अर्थात गिड़गिड़ाता रहता है। चीरता हरे अचीर शरीर, और सुमितानंद पंत जी अत्यंत भाव से भर करके कहते हैं कि चीरता हरे, हे भगवान, दुख तो इस बात का है कि वह व्यक्ति वस्त्रहीन शरीर को ही, अचीर शरीर यानी वस्त्रहीन शरीर को ही चीरता मैंने नोचता है, काटता है।
ठीक है, अपने ही शरीर को नोच डालता है। न अधरों में स्वर है, न तो उसके होठों पर सुख का जो स्वर है, सुख प्रसन्नता का कोई भाव स्वर उसके भीतर नहीं है। वह दीनता से इतना दब गया है कि अब उसके शरीर, उसको सुख का, उसके होठों पर किसी भी प्रकार की सुख की हंसी, प्रसन्नता, सुख बिल्कुल भी उसमें नहीं रहा है। और तन में प्राण है, न उसके शरीर में जैसे प्राण ही नहीं हो, ऐसे प्राणहीन शरीर को वह लिए वे डोल रहा है, अर्थात तन में प्राण भी नहीं रहे हैं। न नैनों में ही नैर, न अब उसके आँखों में भी आंसू या आँखों में जो पानी है, अश्रु जल है, वो भी नहीं रहा। अर्थात अत्यंत दुख को सहते सहते प्यारे विद्यार्थियों उसके आंखों के आंसू भी सूख गए हैं और पानी भी सूख गया है। और सकल रोगों से हाथ पसार, और वह सकल रोगों का मतलब वैसे हो गया पूरे सारे शरीर के रोम रोम से वह लोगों के सामने हाथ पसारता है, अर्थात काफ़ी प्रयास, सब कुछ प्रयास करता है और प्रयास करके लोगों के सामने हाथ पसार करके और कुछ प्राप्त करने के लालच में लूटता इधर लोभ गृह द्वार, यानी प्रत्येक घर और द्वार पर वह कुछ प्राप्त करने की लालसा से याचना करने के लिए जाता है कि कुछ प्राप्त हो जाए, इसीलिए वह प्रत्येक घर घर द्वार द्वार में भटकता है और याचना करता है। उधर वामन डग स्वेच्छाचारो, इधर उधर, एक तरफ ये स्थिति बता रहे हैं, उधर एक उधर यानी जो बहुत ही वैभव संपन्नता से युक्त है, धनवान जो लोग हैं, वो वामन रूपी भगवान, ये वामन को यहाँ पर बताया उनको। तो उधर वामन डग स्वेच्छाचार, वो वामन या धनवान व्यक्ति है, वो अपने छोटे छोटे कदमों से स्वेच्छाचार का जो है स्वेच्छाचार करके और सारे संसार को नाप लेते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से क्या करते हैं, सारे संसार को, जैसे ऐसे स्वेच्छाचारी जो लोग हैं उन्होंने सारे संसार को जैसे नाप लिया हो, अर्थात उन्होंने ऐसे संपन्न जो धन संपदा से युक्त है, ऐसे लोग अपने स्वेच्छाचारी आचरण से लोगों में भ्रष्ट आचरण है वो करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और टिड्डियों सा छा अत्याचार, ऐसे लोग जो धनवान वैभव संपन्न लोग हैं वो क्या करते हैं, निम्न वर्ग के ऊपर, निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। और वो टिड्डियों सा यानी टिड्डियों की भांति, जिस प्रकार टिड्डी खेत है वो चट कर जाती है, नष्ट कर देती है, उसी प्रकार टिड्डियों सा अच्छा अत्याचार चाट जाता संसार, और टिड्डियों के समान वह इन लोगों पर अत्याचार करते हैं और सारे संसार को वो चाट जाते हैं, अर्थात सारे संसार का सब कुछ हड़प लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पद, और आशा करता हूँ यह पद आपको समझ में आ गया होगा। एक गरीब की स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है, उसके परिवर्तन पर, उस परिवर्तन का किस प्रकार से उसको प्रभाव दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक वर्तमान समय की जो सामाजिक विषमता है, विसंगतियाँ, उसको यहाँ पर उजागर किया गया है, और किस प्रकार से जो निम्न वर्ग के लोग दबते जा रहे हैं और उच्च वर्ग के लोग वो स्वेच्छाचारी आचरण करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लोगों पर, ऐसे लोगों पर आक्षेप भी किया गया है, और जिस प्रकार से वामन ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, ऐसे ही ऐसे लोग हैं वो पूरे संसार में फैले हुए हैं, जो धनवान वैभव संपन्न है और जो निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, उपमा, यमक और रूपक अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है, और साथ ही साथ तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन से एक महत्वपूर्ण पद आज हमने लिया। आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक प्रकार से इस पद को देखें और समझें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन के आगे की महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाइए और इसको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।